सोचिए, भारत में एक ऐसा गांव है महाराष्ट्र के बिल्कुल अंदरूनी इलाकों में, जहां एक ऐसा राज छुपा है जो सदियों से कायम है। तो चलिए, आज हम चिंदर नाम के इस रहस्यमयी गांव के बहुत ही अजीब और डरावनी दुनिया में चलते हैं। ये कोई आम बात नहीं है, कोई छोटा मोटा त्योहार नहीं। हर 3 साल में चिंदर के लोग अपना घर, अपनी जायदाद, मतलब सब कुछ पीछे छोड़कर चले जाते हैं और अपना पूरा का पूरा गांव कुछ अनदेखी ताकतों के हवाले कर देते हैं। सवाल यह है कि वो ऐसा क्यों करते हैं और उन लोगों का क्या होता है जो इस नियम को तोड़ने की हिम्मत कर बैठते हैं। तो इस पूरे अजीब पलायन की जड़ में एक सदियों पुरानी परंपरा है जिसे गांव पड़न कहते हैं। अब इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले इसी शक्तिशाली रस्म को समझना होगा। देखिए, इसको किसी त्योहार या जश्न से कंफ्यूज मत कीजिएगा। गांव पड़न एक बहुत ही सीरियस रस्म है। ये एक पवित्र समझौता है, एक ऐसी लकीर खींचता है जहां इंसानों की दुनिया खत्म होती है और आत्माओं का राज शुरू होता है। इस रस्म के जो नियम है वो पत्थर की लकीर है, अटूट। हर 3 साल में पूरे 3 दिन और 3 रातों के लिए हर एक इंसान और हर एक जानवर को गांव छोड़कर जाना ही पड़ता है, और इस दौरान किसी को भी गांव की सीमा के अंदर आने की इजाजत नहीं होती। और जैसा कि हम देखेंगे, इतिहास गवाह है कि इन पवित्र नियमों को तोड़ने की हिम्मत करने वालों का अंजाम बहुत बहुत भयानक हुआ है। यहां दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। तो चलिए अब उन लोगों की कहानियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इन नियमों को मानने से इनकार किया और फिर इसकी इतनी भारी कीमत चुकाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारी पहली कहानी की शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी इच्छा से होती है, मतलब एक कप चाय पीने की तलब। लेकिन उस खाली वीरान गांव में कभी-कभी सबसे मासूम इच्छाएं भी जानलेवा साबित हो सकती हैं। उसके परिवार ने उसे बहुत रोका, मिन्नतें की, चेतावनी दी, लेकिन चाय में चीनी डालने की उसकी जिद परंपरा के डर पर भारी पड़ गई। उसने सबकी चेतावनियों को अनसुना कर दिया। उसे लगा कि बस 1 मिनट में जाके वापस आ जाएगी, पर वो बहुत बड़ी गलती कर रही थी। जब वो चीनी लेकर लौटी तो अकेली नहीं थी, एक साया उसके साथ लौट आया था। एक ऐसी रूहानी शक्ल जिसे सिर्फ वही देख सकती थी, और वो साया उससे वादा करता था कि वो उसे अपने साथ ले जाएगा। इसके कुछ ही समय बाद रहस्यमयी हालातों में उसकी मौत हो गई। ये उन सब के लिए एक खौफनाक चेतावनी बन गई जो उस खाली गांव में घुसने की सोचते भी हैं। अब अगली कहानी है एक कबाड़ इकट्ठा करने वाले की। वो गांव का नहीं था, बाहर से आया था, और उसने गांव वालों की सारी चेतावनियों को अंधविश्वास कहकर मजाक में उड़ा दिया। उसे लगा कि ये खाली गांव तो माल बटोरने का एक सुनहरा मौका है। गांव के अंदर घुसते ही वो बेहोश हो गया, और जब उसकी आंख खुली तो वो किसी बुरे सपने के बीच में था। हर तरफ जलने की बदबू, झुलसा देने वाली गर्मी और हवा में गूंजती दिल दहला देने वाली चीखें। वो फिर से बेहोश हो गया। जैसे तैसे अगले दिन वो गांव से लड़खड़ाते हुए बाहर तो निकल आया। उसका शरीर तो बच गया था, लेकिन उसका दिमाग हमेशा के लिए खराब हो चुका था। वो उस खौफ का एक जिंदा सबूत बन गया जो उसने उस रात उस गांव में देखा था। और अब आते हैं सबसे ताज़ा और शायद सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली घटना पर। यह कहानी है एक बस ड्राइवर और उसके कंडक्टर की, जिन्होंने सीधे सीधे अपनी किस्मत को ही चुनौती दे डाली। वो गांव वालों के रीति रिवाजों का मजाक उड़ा रहे थे, उन पर हंस रहे थे, और उन्होंने अपनी बस सीधे उस खाली गांव के अंदर घुसा दी। लेकिन उनका ये मजाक बहुत जल्द ही खौफ में बदल गया। अचानक उन्हें एक अजीब सा डर महसूस होने लगा, बेचैनी होने लगी और उनका दम घुटने लगा। घबराहट में ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया और बस सीधे एक पेड़ से जा टकराई। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि दोनों की मौत हो चुकी है। मौत की वजह बताई गई सडन हार्ट अटैक, लेकिन गांव वाले असली वजह जानते थे। गांव ने अपना बदला ले लिया था। तो ये जो घटनाएं हैं ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सब एक बहुत पुराने समझौते का नतीजा है, एक 500 साल पुराना पैक्ट जो इस गांव की नींव में बसा हुआ है। तो इस परंपरा की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें 500 साल पीछे जाना होगा। कहानी शुरू होती है 2 संतों से जिन्होंने इस जमीन को खोजा। यहां उनकी मुलाकात हुई एक शक्तिशाली देवी पावड़ाई माता से। देवी ने उन्हें यहां बसने की इजाजत तो दे दी, पर एक शर्त पर
कि उन्हें एक दुष्ट स्वर की आत्मा को हराना होगा। उन्होंने उस आत्मा को मार तो दिया, पर उन्हें यह नहीं पता था कि ऐसा करके उन्होंने अनजाने में लाखों दूसरी आत्माओं से जंग छेड़ दी है। अब इस भयानक युद्ध को रोकने के लिए देवता रावलनाथ महाराज को बीच में आना पड़ा। उन्होंने ही इंसानों और आत्माओं के बीच एक समझौता करवाया। समझौता ये था कि इंसान इस जमीन पर आराम से रह सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं, लेकिन बदले में हर 3 साल में 3 दिन और 3 रातों के लिए उन्हें ये गांव आत्माओं के हवाले करना होगा। उस दौरान यहां सिर्फ आत्माओं का राज होगा। और ये एक ऐसा समझौता है जिसका सम्मान आज तक किया जाता है। और ये सारी कहानी हमें एक आखिरी और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर ले आती है। एक ऐसी मुलाकात जो असलियत और अलौकिक दुनिया की बीच की सारी लकीरों को मिटा देती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि छिंदर में असली कहानी सुना कौन रहा है। हुआ यूं कि हाल ही में एक यूट्यूबर इसी गांव के बारे में पता करने गया था। वहां उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से हुई। दोनों आग के पास बैठे थे और उस बूढ़े आदमी ने यूट्यूबर को बस ड्राइवर और कंडक्टर वाली पूरी कहानी सुनाई, और इतने बारीक डिटेल्स के साथ सुनाई कि सुनने वाला हैरान रह जाए। पर उस बूढ़े आदमी ने जो डिटेल्स दिए वो डरावने थे। मतलब उसे ये तक पता था कि ड्राइवर और कंडक्टर ने मरने से ठीक पहले अपने आखिरी पलों में क्या देखा था, क्या सुना था, यहां तक कि उनके दिल की धड़कन रुकने से ठीक पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा था। और तभी उस यूट्यूबर के दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया। वो दोनों लोग, ड्राइवर और कंडक्टर, तो अकेले में और तुरंत मर गए थे। तो फिर किसी भी जिंदा इंसान के लिए ये जानना तो नामुमकिन है कि उस आखिरी पल में उनके साथ असल में हुआ क्या था। जैसे ही यूट्यूबर ये सवाल पूछने के लिए उस बूढ़े आदमी की तरफ मुड़ा, तो देखा कि वो वहां था ही नहीं। वो जा चुका था। कोई निशान नहीं, कुछ नहीं, जैसे कभी वहां कोई था ही नहीं, जैसे हवा में गायब हो गया हो। तो ये घटना हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कोई जिंदा इंसान वो कहानी बता ही नहीं सकता था, तो फिर वो कहानी सुना कौन, या क्या रहा था? ऐसा लगता है कि छिंदर गांव में मुर्दों की भी अपनी कहानियां हैं जो वो खुद सुनाते हैं।